अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था हमारा, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें आज हमारा बड़ा मजेदार टॉपिक है डिजायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर। यानी कि जब आप एक कंटेनर को चूज करते हैं तो आपकी कौन कौन से डिजायर होने चाहिए जो उससे पूरे होने चाहिए, या आपके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि देखें मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सारी डोजेज फॉर्म है, तो इनके लिए कंटेनर की क्वालिटी में आपको कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे से अच्छा और फाइन क्वालिटी का कंटेनर यूज करें, ताकि ताकि आपकी मेडिसिन जो है इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके या जा सके। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग की एफिकेसी का। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो मेडिसिन आपका जो एपीआई है वो खराब हो सकता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ सकते हैं, ह्यूमिडिटी आ सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है। काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको सामना करना पड़ेगा, और एज अ रिजल्ट आप अगर बिल्कुल कोई मेडिसिन एडवांटेज के लिए दे रहे हैं, बजाय उससे कि उससे किसी को कोई फायदा हासिल हो, वो उल्टा नुकसान की तरफ चला जाए। तो जब आप कोई भी कंटेनर सेलेक्ट करेंगे तो कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए आपको जरूरत है कि कंटेनर जो है आपका रिजिड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। जब भी वो कंटेनर आपका रिजिड होगा तो उससे क्या होगा कि वो कभी भी गिरता है या कुछ भी होता है तो उससे वो डैमेज होने से बच जाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज। यानी कि वो आपका एक कंटेनर है, अगर खुदा ना खास्ता जैसे ये कंटेनर है मेरे हाथ में, अगर ये इनकेस मेरे हाथ से नीचे गिर भी जाता है तो गिरने से ये डैमेज नहीं होता। तो इसी तरह आपका कंटेनर भी इस तरीके का रिजिड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि आपका वो डैमेज से बच सके। इसके अलावा मटेरियल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर की बात करें कि किस मटेरियल का बना होना चाहिए। मटेरियल की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप उसके अंदर कोई भी ड्रग डालें तो वो आप उसके साथ कंपैटिबल हो। ये ना हो कि जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो ड्रग के साथ कोई रिएक्शन करें, या ड्रग जो है वो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्शन करे। इन द रिजल्ट क्या होगा, ऐसी कैसी इश्यूज हो जाएंगे, ड्रग खराब हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी पे असर आएगा। तो आपका क्या होना चाहिए, नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट्स, यानी कि उसके आपस में कंटेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। क्लोजर मस्ट बी प्रिवेंट। अब जब भी आप देखें, हमने कंटेनर लेना है, कंटेनर की दो चीजें, नीचे वाला हिस्सा जो कंटेनर है और उसके ऊपर की जो कैप है तो वो क्लोजर है, ठीक है। एक्सेस फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि एक तो ये कि मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ये किस केस में जरूरी है, स्पेशली टैबलेट्स और कैप्सूल के केस में ये जरूरी है कि मॉइस्चर से अब्जॉर्ब होना चाहिए, दूर रहना चाहिए मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से। इसके अलावा सिरप्स वगैरह हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से, क्योंकि सिरप्स में मोस्टली शुगर कंटेनिंग सिरप्स होते हैं तो चूंटियां वगैरह लगने का डर होता है। अगर वो एयर टाइटली बंद होगा तो इस किस्म का कोई भी आपको खतरा नजर नहीं आएगा। अच्छा, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम क्रीम, ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट, ठीक है। इसी तरह क्रीम को, ऑइंटमेंट को भी अगर ये खुली रहे, हवा लगे तो इनके अंदर मॉइस्चर ऐड हो जाता है। फिर क्या होता है, अगर आप क्रीम है तो आपको नजर आ रहा होगा उसके दोनों फेजेस सेपरेट हो जाएंगे, वाटर फेज सेपरेट हो जाएगा और सॉलिड फेज जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑइंटमेंट है तो ऑइंटमेंट भी सेम ये केस होगा कि ऑयल फेज सेपरेट हो जाएगा और आपको बाकी सॉलिड फेज जो है वो अलग नजर आ रहा होगा। या पेस्ट है तो वो पेस्ट में भी आपको ना नजर आ रहे होंगे पार्टिकल्स, दानेदार ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे, या खुरदरापन होगा। मतलब ये कि जो उनका रिजल्ट है या उनकी एफिकेसी है, उनकी वो सारी चीजें डिस्ट्रॉयर की तरफ से ले जाती है। अनइंटेंशनल एस्केप ऑफ कंटेंट, और इसके अलावा कोई अनअखलाकी या कोई गैर उससे भी ना आ जाए कि आपका कंटेनर बंद नहीं हुआ या कुछ भी है और उसके अंदर कोई कंटेंट चला गया तो आपका क्या हुआ, इससे भी मेडिसिन या आपकी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो है वो खराब हो सकती है, डिग्रेडेशन की तरफ जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर कैन इजीली रिमूव एंड रिप्लेस, ठीक है। क्लोजर हमेशा वो यूज करना चाहिए ताकि वो इजीली रिमूव हो सके या रिप्लेस हो सके। ढक्कन आपने ये जैसे ये है, इसको खोला है तो इजीली इसको दोबारा वापस आप बंद भी कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर वो डिफिकल्ट होगा तो कंटेनर को से निकालना, कंटेनर से साफ करना, ये चीजें सारी मुश्किल होंगी। या इस तरह का कंटेनर है जिसका क्लोजर एक दफा लग गया, दोबारा वो लग नहीं रहा, तो वो भी आपका कंटेनर जो है एक किस्म का जाया ही है, क्योंकि दोबारा जब वो बंद नहीं होगा तो टैबलेट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे भी आपकी टैबलेट पे इफेक्ट आ सकता है या मेडिसिन पे इफेक्ट। मेडिकेमेंट्स मस्ट नॉट बी एब्जॉर्ब बाय कंटेनर वॉल्स। वही बात कंपेटिबिलिटी वाली आ गई कि जो मेडिकेमेंट्स है, जितनी भी मेडिसिन है आपकी, वो उसकी वॉल्स के साथ एब्जॉर्प्शन उनका नहीं होना चाहिए। जैसे सिरप्स वगैरह के केसेस में ज्यादा आता है कि सिरप जो है सिरप की वॉल्स के साथ ना अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए या उनके साथ ना अटैच हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए या कोई भी रिएक्शन कॉज कर सके। इट मस्ट बी इजी टू लेबल द कंटेनर करेक्टली।
अच्छा, कंटेनर जब भी आप लेंगे तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप उसके ऊपर लेबल जो है इजीली लगा सकें। जैसे करीम्स का लेबल है या ऑइंटमेंट्स का, तो उसके ऊपर आपने लेबल लगा देना फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। टैबलेट्स वगैरह का तो उसके ऊपर फॉर ऑरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अलावा उसमें बच्चों हिदायत लिखी होती है, बैच नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और एंड में लिखा होता है स्टोर एट कूल एंड ड्राई प्लेस। तो ये सारी चीजें जो है आप उसके ऊपर लेबल पे इजीली मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इट मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत, यानी कि आपकी जो भी कंटेनर है वो कंटेनर इस तरह का हो कि देखते ही बंदे का दिल करे कि अगर कंटेनर इतना प्यारा है तो उसके अंदर की दवाई का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होगा, या वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, या एफिकेसी के लिहाज से अच्छा होगा। तो इस चीज को आपने क्या रखना है कि जब भी आपने कंटेनर यूज करना है तो ऐसे गंदा सा या ऐसे रफ बॉटल या इस तरह का नहीं यूज करना कि देख के दिल ना करे। बेशक उसके अंदर आपकी ड्रग जो है या फॉर्मुलेशन है कितनी ही अच्छी क्यों ना बने, तो सबसे पहली जो उसकी लुक होती है वो फिजिकल अपीयरेंस होती है। कोई भी चीज है, खाना है, कोई काम है, तो सबसे पहली चीज उसकी क्या होती है कि कहीं पे भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उस चीज की प्रेजेंटेशन। अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसके अंदर की चीजें भी आपको अच्छी नहीं नजर आएंगी। प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप टेस्ट को या किसी चीज को कुछ हद तक निग्लेक्ट कर दोगे कि यार प्रेजेंटेशन अच्छी थी। एक बार जो देखते ही इंसान के मुंह से वाव निकल जाता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। इसी तरह जो अपेयरेंस है मेडिकेमेंट्स की, क्रीम्स की, ट्यूब्स की, तो अगर आप देखते ही आपको खूबसूरत लगती है, नजर आती है, अट्रैक्टिव है, एलिगेंट है, तो आपका फौरन ही उसको देने को दिल करेगा। बेशक उसके अंदर दवाई का रिजल्ट आप बाद में चेक करते हैं, लेकिन पहली चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो उसकी मेडिसिन की फिजिकल अपेयरेंस होती है। तो इसी तरह सॉरी कंटेनर की फिजिकल अपेयरेंस होती है। तो ये क्लास हमारे पास कुछ पॉइंट्स है डिजायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर। तो इन चीजों को देखते हुए हमने अपना जो भी कंटेनर है उसको डिजाइन करना है, उसको यूज करना है, ताकि हम अपनी मेडिकेमेंट्स को इजीली ट्रांसफर कर सकें। जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन किया था, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग की थी, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग में यही प्रोसेस है ना सारे के, आपने मेडिसिन ले ली और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो पैकेजिंग था। तो ये आप एक किस्म का आपकी ये बैकबोन ही बन जाती है मेडिसिन की। फॉर्मुलेशन होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, किसी और सिटी में भेजनी है, किसी और फार्मेसी पे भेजनी है, या पेशेंट के घर भेजनी है, तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये सब जो है कंटेनर, इसलिए आप इसको एज अ बैकबोन भी कह सकते हैं।